सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। मैं डूब भी गया तो चमक छोड़ जाऊंगा। सितारे आसमान में निकलते हैं लेकिन उतरते जमीन पर हैं। जमीन पर उतरने वाले सितारे किसके घर में जगमगाएंगे ये कहना मुश्किल होता है, क्योंकि हर किसी को सितारा बनने की खुशनसीबी नहीं मिलती। जो सितारा आसमान पर चमकता है वो जमीन पर आकर रत्न बन जाता है, और रत्न अनमोल होता है। जो अनमोल होता है उसका मोल नहीं, सम्मान किया जाता है। जिसे हम रत्न कहते हैं उसे अनमोल बनने के लिए जोहरी के हाथों से गुजरना पड़ता है। मतलब लाखों में एक बनने के लिए लाखों इंसानों के बराबर मेहनत और संघर्ष करना होता है। तब कहीं जाकर इंसान लाखों में एक बन पाता है। रविंद्र जैन लाखों में नहीं करोड़ों में एक हैं। बल्कि ये कहें कि रविंद्र जैन एक ही हैं। कोई दूसरा रविंद्र जैन न कल था और न कल होगा। रविंद्र जैन एक शख्स का नाम है जिसकी शख्सियत में इंद्रधनुष के 7 रंग छुपे हैं। वो 7 रंग संगीत के हैं, साहित्य के हैं, धर्म के हैं। ऐसी सतरंगी शख्सियत के मालिक रविंद्र जैन की जिंदगी और उनके फिल्मी सफर को जानने समझने के लिए हमें उनके साथ चलना होगा। रविंद्र जैन को लाखों में एक और अनमोल रत्न उनकी फिल्मों ने बनाया। रविंद्र जैन को हिंदी सिनेमा ने इतना सम्मान दिया है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस सम्मान के बदले रविंद्र जैन ने हिंदी सिनेमा को अपने संगीत से सजे गीतों के ऐसे अनमोल रत्न दिए हैं जिनकी चमक से हिंदी सिनेमा आज भी चमक रहा है और कल भी चमकता रहेगा। रविंद्र जैन के फिल्मों के गीत संगीत में एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन पहले पायदान पर होता है। सजना है मुझे सजना के लिए सौदागर फिल्म के इस गीत ने नारी श्रृंगार की उस भावना को प्रकट किया है जो हर लड़की के मन में विवाह से पहले और विवाह के बाद होती है। तेरा मेरा साथ रहे पत्नी के प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, ये हिंदी सिनेमा का पहला गीत है जिसने पक्षियों के प्रेम को इंसानों के प्रेम से जोड़ा है। दोनों की तुलना अतुलनीय है। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चोर मचाए शोर का ये गीत विवाह का मूल मंत्र बन गया है। इसके बाद हर लड़की अपने सांवरे को अखियों के झरोखे से देखने लगी और कहने लगी, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। ऐसे अनेकों गीत साल दर साल संगीत प्रेमियों की पहली पसंद बन गए, क्योंकि इन गीतों में भाव था, भावना थी और मनोरंजन भी था। मनोरंजन के साथ फिल्म में शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल अंदाज को भी रविंद्र जैन ने प्रमुखता से स्थान दिया है। उनकी फिल्मों के अनेकों गीत रागों पर आधारित हैं। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गाले, दिल में तुझे बिठा के कर लूं मैं बंद आंखें, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, चिट्ठिए दर्द फिराक वालिए। ये ऐसे गीत हैं जिन्हें गाते हुए बड़े बड़े गायक रविंद्र जैन के संगीत को नमन करते हैं। रविंद्र जैन के गीतों में फिलॉसफी का रंग भी साफ दिखाई देता है। गीत संगीत में फिलॉसफी यानी दर्शन को शामिल करना आसान काम नहीं होता, लेकिन रविंद्र जैन मुश्किल काम को बड़ी आसानी से आसान बना देते हैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, इस गीत में ऐसी फिलॉसफी है जिसे सुनकर और समझकर इंसान फकीरा बन जाता है। फकीरा चल चला चल, इस गीत में तो पूरे जीवन का दर्शन और सारांश समाया हुआ है। एक राधा एक मीरा, प्रेम को परिभाषित करने के लिए इससे बेहतर कोई और गीत हो ही नहीं सकता। राम तेरी गंगा मैली हो गई, ये गीत भगीरथी प्रयास की याद दिलाता है। श्री राम के पूर्वज भगीरथ ने किस प्रकार गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तप किया था, और गंगा ने धरती पर अवतरित होकर
भगीरथ को आशीर्वाद दिया था। ऐसा ही आशीर्वाद इस गीत के लिए रविंद्र जैन को संगीत प्रिय जनता से मिला और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भी इस गीत से प्रभावित होकर गंगा सफाई का अभियान शुरू किया था, जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी ये गीत गंगा सफाई के उद्देश्य में प्रेरणादायक बना है। मैं हूं खुशरंग हिना औरत के समर्पण को मेहंदी के रूप में समझाया गया है। रंग हमेशा पानी और कपड़ों पर अपना रंग दिखाता है, लेकिन एक रंग ऐसा भी है जो रविंद्र जैन के कपड़ों पर नहीं बल्कि उनके दिल पर, जिस्म पर, जान पर और उनकी रूह पर गहराई से चढ़ा हुआ है। वो रंग देशभक्ति का रंग है। देशभक्ति के रंग ने रविंद्र जैन के व्यक्तित्व को रंगीन बना दिया है। इसी देशभक्ति के रंग में डूबकर रविंद्र जैन ने वो गीत लिखा है। मेरे महबूब मेरे वतन, तुझ पे कुर्बान में जाने मन, हम जो ओढ़े बुना तेरे धागों का हो, हम जो ओढ़े बुना तेरे धागों का हो दोशाला हो या हो कफन। कहते हैं कि फिल्मों का दायरा सीमित होता है, लेकिन उस सीमित दायरे में रहकर रविंद्र जैन ने अपने गीत संगीत को किन किन रंगों से सजाया है, ये जानकर आश्चर्य होता है। इन रंगों में एक रंग धर्म का भी है। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। इस गीत ने श्री कृष्ण के प्रति आस्था जगाई है। फिल्म गीत गाता चल का एक और गीत जिसने रामायण की चौपाइयों को अमर कर दिया, मंगल भवन अमंगल हारी, ये धुन इतनी लोकप्रिय हुई कि लोगों ने इसे लोक धुन और पारंपरिक धुन मान लिया है। फिल्मों के बाद टीवी सीरियल में भी रविंद्र जैन को अपनी श्रद्धा दिखाने का अवसर मिला है। भारत का विश्व प्रसिद्ध रामायण सीरियल और उसकी अपार लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि रविंद्र जैन ने रामायण सीरियल में जो गीत लिखे हैं उनमें राम जी की भक्ति और शक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। रामायण के बाद श्री कृष्णा, जय गंगा मैया, साईं बाबा, जय हनुमान, ये सभी सीरियल रविंद्र जैन की धर्म के प्रति आस्था को प्रकट करते हैं। इनमें रविंद्र जैन के गीतों ने धर्म की शिक्षा को आसान शब्दों में लोगों तक पहुंचाया है। ये रविंद्र जैन के व्यक्तित्व का ऐसा रंग है जिसमें आस्था और श्रद्धा झलकती है। शख्सियत का एक और रंग जिसने किरदार निगारी की है वो है उर्दू जबान और उर्दू शायरी का रंग। उर्दू जगत रविंद्र जैन का एहसानमंद है, क्योंकि उन्होंने उर्दू अदब के लिए जो मेहनत की है वो नाकाबिले फरामोश है। रविंद्र जैन और उर्दू अदब का रिश्ता फूल और खुशबू जैसा है। उर्दू अदब की खिदमत उन्हें गजलों तक ले गई और उजालों का सिलसिला इस उन्वान से गजलों की पहली किताब मंजरे आम पर आई और उर्दू अदब में खास हो गई। उर्दू की मोहब्बत जिस्म से रूह तक पहुंच गई और रविंद्र जैन को एक पाकीज़ा काम करने की हिदायत मिली। उस हिदायत के मुताबिक रविंद्र जैन ने कुरान शरीफ के तर्जुमे को मंजूम करने की नीयत कर ली। उर्दू अदब से रिश्ता आगे भी चलता रहा और उजालों का सिलसिला दिल की नजर तक पहुंच गया। दिल की नजर से गजलों की दूसरी किताब है जिसे रविंद्र जैन ने अपने जज्बात की स्याही से लिखा है। श्रृंगार करो न करो तुम यूं ही सुंदर हो। फिल्मी गीतों से बाहर निकलकर रविंद्र जैन ने हिंदी कविताओं से कविता प्रेमियों को धन्य कर दिया। पर गगन से ऊपर हो श्रृंगार करो न करो। सामवेद को सरल शब्दों की माला में पिरोकर वेद का अनुवाद किया। दिव्य गीता को अपने दिव्य विचारों से भावानुवाद किया। जैन धर्म के पवित्र बाल बोध को अपने शब्दों में रचकर जनसाधारण तक पहुंचाया। हिंदी साहित्य में एक ऐसा अकल्पनीय काम रविंद्र जैन ने किया है जिसे करने का सौभाग्य भाग्य से मिलता है।
राम कृपा के बिना राम की सेवा असंभव है। श्री राम जिसे अपनी सेवा के लिए चुन ले वो तीनों लोकों में अमर हो जाता है। ये दिव्य कार्य रामचरित यानी रामायण की रचना का है। रामायण की रचना के लिए श्री राम ने सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि को चुना था। उनके बाद राम कृपा गोस्वामी तुलसीदास पर होने लगी। परिणाम स्वरूप उनके शुभ हाथों से रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना हुई। सौभाग्य से राम कृपा ने इस बार रविंद्र जैन को चुना और उन्हें आशीर्वाद देकर रविंद्र रामायण लिखने की प्रेरणा दी। वर्षों की अथक मेहनत के बाद रामायण और उत्तर रामायण को मिलाकर रविंद्र रामायण को संपूर्ण रामायण के रूप में श्री राम के चरणों में प्रस्तुत कर दिया। हिंदी साहित्य और धर्म जगत रविंद्र जैन के इस काम के लिए सदा उनका आभारी रहेगा। रविंद्र जैन का चरित्र और व्यक्तित्व हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है। रविंद्र जैन के इस इंद्रधनुषीय व्यक्तित्व को समय और शब्दों की सीमा में व्यक्त करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए समय समय पर रविंद्र जैन के चाहने वाले, उनके प्रशंसक रविंद्र जैन के स्वर्णिम इतिहास को सुनते और सुनाते रहते हैं। रविंद्र जैन के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोगों के मन में ये इच्छा स्वेच्छा से जागी है कि भारत के इस अनमोल रत्न को भारत रत्न मिलना चाहिए। हम भी प्रशंसकों की इस इच्छा का समर्थन करते हैं और रविंद्र जैन जैसे अनमोल रत्न को शत शत नमन करते हैं।